दोस्तों, शहर हैदराबाद में आजकल ज़मीनों के नाम के ऊपर, प्लाटिंग के नाम के ऊपर आवाम को लूटा जा रहा है। ऐसा ही एक वाक़या कल बल्लागुड़े में पेश आया। प्राइड इंडिया नाम से प्लाटिंग करने वाली एक कंपनी जो 2008 से मुसलसिल आवाम को धोखा दे रहे हैं। इसके प्रोपराइटर हैं, ओनर हैं हलीम बेग, इलियास सनोवर। इनकी मुसलसिल कई वेंचर पे आवाम को करोड़ों रुपए का इन्होंने धोखा दिया। कल मुगल कॉलेज बल्लागुड़े पे ज़मीन के ऊपर बल्दिया आई और उन्होंने ज़मीन के ऊपर जो है बाउंड्री वॉल्स और तमाम जो है मार्किंग्स वगैरह को सबको तोड़ दिया। एनआरआईज लोग बाहर के 99% मुस्लिम्स, 99% ओल्ड सिटी के लोग एक मकान की ख्वाहिश में अपनी मेहनत की पूंजी जमा करके ये सनोवर बेग के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े फ्लेक्सीज ये खुद जाकर गल्फ में मार्केटिंग करते हैं, बताते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। कल तोड़ दिया गया वहाँ पर। कई लोग मुझे फ़ोन किए गल्फ से, मुझसे कहा कि आप आवाज़ उठाइए, बोलिए आप मीडिया में और हुकूमत से मुतालबा कीजिए। अमेरिकन टाउनशिप जहाँ पर कम से कम 500 लोग, 500 फैमिलीज़ को वहाँ पे धोखा दिया, वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर और जो है काम रुक गया। क्रिस्टल टाउन के नाम से 43 एकड़ बल्लागुड़े के अंदर 400 फैमिलीज़ वहाँ पे करोड़ों रुपए वहाँ पे मुतासिर हुए। वहाँ पे एक दूसरा ओनर निकल के आया, एक नॉन मुस्लिम, उसने क्लेम किया ये ज़मीन मेरी है। जो लोग पैसे दे चुके हैं सनोवर बेग को, अब मुझे पैसे दीजिए। कोर्ट में गया, स्टे लिया, वहाँ भी काम रुक गया। लेक व्यू बल्लागुड़ा 18 एकड़, इसके अंदर 90 फैमिलीज जो है 4 साल से सफ़र है। इसके ऊपर भी कोर्ट का केस है। अब ये लोगों से कह रहा है कि मुझे 2-2 लाख रुपए तुम लोग दो ताकि कोर्ट का केस जो है लड़के फाइनल करें। ये गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर कब्जा करके और दूसरों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा करके वेंचर बता के लिटिगेशन रखे लोगों को बेवकूफ़ बनाना, करोड़ों रुपए जो है कमाना। कौन है ये? क्यों पुलिस इसके बारे में तहकीकात नहीं करती? किस तरीके से रजिस्ट्रार इसके ऊपर रजिस्ट्री करता है ये इलीगल प्रॉपर्टीज़ पे? किस तरीके से गवर्नमेंट वहाँ पे लाइट देती है? किस तरीके से गवर्नमेंट वहाँ पे घर बनाने की इजाज़त देती है? किस तरीके से मकान के लिए वहाँ पे नल, लाइट और ड्रेनेज का इंतज़ाम होता है? किस तरीके से महकमे में मिले हुए हैं, एमआरओज मिले हुए हैं, कलेक्टर्स? इन लोगों को चाहिए कि इसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी करे। पुलिस क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल है। हुकूमत क्या कर रही है? टीआरएस हुकूमत जब से आई है ये ज़मीनों का कारोबार, लैंड ग्रैबरों की ईद हो गई है। लोगों को धोखा दे रहे हैं, सलमान खान को करोड़ों रुपए के गिफ्ट दे रहे हैं, साथ में फ़ोटो आ रहे हैं। शमशाबाद के अंदर एक वेंचर का, बहुत बड़े वेंचर का एक ऐलान होता है और ये तमाम दूसरे वेंचर बताए जाते हैं। सारे के सारे वेंचर ये जो है रुके हुए हैं और लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। कौन लोग हैं इनके पीछे? इसके पीछे कौन है? सनोवर के पीछे कोई सियासी ताकत है? अगर सियासी ताकत का हाथ, बिना सियासी ताकत के हाथ के एक आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, इतने बड़े बड़े चीटिंग नहीं कर सकता। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अवाम के हमदर्द हैं, निकलिए, निकल के हुकूमत से मुतालबा कीजिए, गिरफ्तार करें, इन्वेस्टिगेशन करें और ऐसे लोगों को कफीर किरदार तक पहुंचाएं जो मेहनत की कमाई के पैसों को लोगों के लूट कर ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आवाम से कहूँगा कि आप ख़रीदने से पहले आप किसी वकील से रब्ता करें, वकील को बताएं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। कुछ पैसे आपके जाएंगे 10-20 हज़ार रुपये, लेकिन एडवोकेट जो है आपके पेपरात को देखेगा और उसको परखेगा, लिंक डॉक्यूमेंट देखेगा, उसके बाद आपको मशवरा देगा। ऐसे कई चीज़ें हो रहे हैं। उस्मान नगर आप देख रहे हैं, उस्मान नगर पूरा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन आज तक वहाँ पे कोई तहकीकात नहीं हो रही है कि ये किसने बेचा। उस्मान नगर नाम है तो किसने बेचा? किसने तालाब के अंदर मट्टी भर के बेची? बालापुर तालाब के अतराफ कई कॉलोनियों में मट्टी भर के बालापुर के तालाब को आधा कर दिया गया। कई हातिम तालाब, कई ज़मीनात हैं जहाँ पे नालों में, नदियों में और जो है उसमें मट्टी भर के जो है प्लाटिंग करके बेच दी गई। अब बारिश हो रही है तो वहाँ पे तालाब बन रहा है, एक फ्लोर डूब रहा है, लोगों की ज़िंदगियों का सामान भी डूब रहा है और उनका पैसा पानी में डूब रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मैं टीआरएस हुकूमत
और केटीआर साहब से कहूँगा, केटीआर साहब ये क्या हो रहा है आपकी हुकूमत में 7 साल से? आप क्या एक सनोबर बेग को गिरफ्तार करके सीबीसीआईडी इंक्वायरी नहीं करवा सकते? क्या आप इन अवाम को इंसाफ नहीं दिला सकते जिनके करोड़ों रुपए आज जो है आज तबाह बर्बाद हो गए? और गवर्नमेंट के जो है, कोई गवर्नमेंट की लैंड है, कोई जो है लिटिगेशन है, कोई 2 ओनर है, तो एक आदमी किस तरीके से हैदराबाद की अवाम को लूट रहा है। और हमारी क़यादत भी का काम है कि हमारी क़यादत अगर मुलविस नहीं है तो हमारी क़यादत का काम है कि अवाम को इंसाफ दिलाए। मैं यही मुतालबा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।